दोस्तों देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आपकी बार 95% पार फटाफट बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा और रिवीजन बहुत के साथ। देखिए विद्युत चैप्टर का जो है ये हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स चैप्टर में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड का मात्रक होता है आवेश। एम्पियर सेकंड का मात्रक बेटा किसका होता है, आवेश का होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 10⁻⁹ होती है बेटा, ठीक है। कितनी होती है, 1.6 10⁻⁹। एक प्रोटॉन की विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 10⁻⁹। अब बताइए आपके बार 95% पार, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे किसी चालक में जल्दी जल्दी, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो आवेश की मात्रा बेटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने बता दिया था। क्यू आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है हमारा। तो यहाँ पे इसका लगाएंगे फार्मूला तो कितना हो जाएगा, 4 कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 कूलम हमारा। विद्युत ऐसा एक धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है बेटा एमीटर से। वैद्युत धारा को किससे नापा जाता है, एमीटर से नापा जाता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है बेटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में पूरे पूरे मार्क्स। किसी चालक में धारा का प्रवाह बेटा किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए फटाफट क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझाता हूँ और आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। तो प्रतिरोध का मात्रक बेटा क्या होता है, ओम। जाना नहीं, पूरा वीडियो देखिए, फटाफट याद करा दूंगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना होता है, 10⁻⁻6। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम होता है। फिर ओम का नियम सूत्र क्या होता है, V = IR होता है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा कितने गुना बेटा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कह रहा है तो 3 ही गुना होगा। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बेटा बढ़ता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है क्या, विभवांतर समान होता है, वोल्टेज समान होता है। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा 4/n। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 14 हो गया। 15 पे देखिए, ये भी वैसे है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। इसका यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो एक R प्रतिरोध इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का मान बेटा क्या होगा, 3R/2। 3R/2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो धारा हो जाएगी 1/3 बेटा। कितनी हो जाएगी, 1/3। अगला देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, ओम के नियम से V = IR से सॉल्व हो जाएगा। फिर कह रहा है बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम। क्लियर, इंपॉर्टेंट। गोला मारना है, आप गोला मार दिए, 20 में 20 मार्क्स। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य कितना है, 2.30 रुपये, 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। तो ये किसका किलोवाट घंटा का बताया था अभी। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या बेटा कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन। 3.6 10⁻⁶ होती है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। इसके बाद एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। H1/H2 और बराबर होता है R2/R1 के होता है, ठीक है। एक विद्युत हीटर किलोवाट है जिसको चेंज कर लेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे, 20 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे और उपयोग में लाया जाता है तो ऊष्मा का मान क्या होगा, H = Q/T। बिजली के बल्ब एक मीटर किसका बना होता है, टंगस्टन का। बिजली का बल्ब बना होता है टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत शक्ति P बराबर होता है I²/R। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक बेटा क्या होता है, वाट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के विभवांतर V तथा I के बीच ग्राफ कैसा होता है बेटा, एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है,
एक सरल रेखा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं बायो में, थोड़ा देख लीजिए बायो में क्या है। डीएनए के दोनों तंतुओं का आपस में जुड़े जाते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। बेटा देखिए 2018 और 23 में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के दोनों तंतुओं के आपस में जोड़ते हैं किससे, हाइड्रोजन बंध द्वारा जोड़ा जाता है। जीवों में विभिन्न उत्पादन होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन में लिखित में से किस जंतु में होता है, हाइड्रा। पराग कोश में होते हैं पराग कण होते हैं। पराग नली में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है, 2। पराग नली में नर युग्मों की संख्या होती है बेटा 2। पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4, बाकी सब बेकार। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। किसमें होता है बेटा, ईस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पुनरुविद्धन वाला क्वेश्चन देखिए। पुनरुविद्धन होता है हाइड्रा और पैलेरिया में होता है। पत्तियों का कलियां विकसित होती हैं बायोफिल्म में। उसी में होती है बायोफिल्म में। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा में। बेटा किसमें मिलता है, प्लेसेंटा में। परिवार निवेजन का स्थायी विधि है वैसेटॉमी। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। डीएनए किसमें पाया जाता है बेटा, केंद्रक में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तना। कौन सा होता है बेटा, तना। पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। पुष्प के वो नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण किसमें होता है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है आवृत बीजी का। किसका होता है बेटा, आवृत बीजी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताऊंगा प्रोटीन के बने होते हैं प्रायंस में। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ना। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष। व अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंगा रोग। थायरॉक्सिन की कमी से बेटा क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग। अब की बार 70 में 70 मार्क्स। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय नियंत्रण हेतु में साबित होता है, पैथराइड में होता है। ठीक है, नर केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इंसुलिन वाला क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय में। इसमें होता है बेटा अग्नाशय में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य बताइए बेटा। क्या होता है, इंसुलिन या मधुमेह, दोनों क्वेश्चन एक ही है। इंसुलिन या हार्मोन्स के कार्य बताइए। इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य, मधुमेह कुछ रोगियों के चिकित्सा के इंसुलिन को इंजेक्शन देकर इसके लिए कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, इंसुलिन का क्या महत्व है। उसके बाद देखिए मधुमेह की बीमारी के उत्तरदायी हार्मोन्स के नाम बताइए, उत्सर्जन के नाम बताइए। एक जीव नियंत्रण और समन्वय तंत्र, या ये भी आवश्यक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे इंसुलिन का कार्य हो गया, और ये एड्रोनिल वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। देखिए एनसीईआरटी का है। जब एड्रोनिल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में अनुक्रिया होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी। 70 में 70 मार्क्स, आपके बाद 95% पार कर जाओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, हम एक अगरबत्ती को गंध का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। मेरू रज्जु वाला देखिए, ये भी क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क क्या भूमिका है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया के विपरीत त्वरित गति के स्वयं होने की वाली क्रिया है ना। इसमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके पश्चात सूचनाएं मस्तिष्क को भेजी जाती है। तो ये बेटा इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एकदम जो है एक्यूरेट के साथ। और फिर बताते हैं केमिस्ट्री में, और बायो के और भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब तैयार कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।